तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ चैलेंज A1। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। क्योंकि ये वर्गमूल निकालना काफ़ी लोग कठिन मानते हैं, इसलिए आज हम वर्गमूल के वीडियो को लेकर आए हैं और बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाएंगे ताकि आप इसे चुटकियों में निकाल सकें। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो इससे पहले आप हमारे चैनल मैथ चैलेंज A1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, जनरली अगर कोई पूछता है कि 25 का वर्गमूल बताओ तो सीधा हम 5 लिख देते हैं। 25 का वर्गमूल सीधा 5। लेकिन अगर कोई कहे 25 का वर्गमूल निकाल के दिखाओ तो किस तरह निकाला जाता है, चलिए हम पहले 25 का वर्गमूल छोटे से शुरू करते हैं, बड़ा निकालते चलते हैं। ठीक है, जैसे हमें दे दिया 25 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, निकालिए ये दे दिया है। तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप जो है निकाल के दिखाना होगा। तो सबसे पहले जैसे हमें 25 का वर्गमूल दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे। क्योंकि यहाँ दो ही अंक हैं, इसे एक पेयर कर देंगे, एक जोड़ा कर देंगे। ठीक है, इससे पहले आप इस तरह करिएगा ये। ठीक है, इतना तो आप कर पाएंगे क्योंकि जो डिजिट आएगा यहाँ पर इतना स्पेस छोड़ देंगे लिखने के लिए। ठीक है, इतना। आप देखिए, इसमें रूल है कि 25 के करीब जाने के लिए ऐसी संख्याओं का आप गुणा करें ताकि वो संख्या समान हो, यानी कि समान संख्याओं का इसमें गुणा करते हैं। जैसे हमें 3 गुणे 3 दिया है बराबर 3 3 9। हम 3 गुणे 2 नहीं कर सकते। इसके पास पहुंचने के लिए, 25 के पास पहुंचने के लिए हम डिफरेंट संख्याओं का गुणा नहीं कर सकते। इसमें रूल है, हमें समान संख्याओं का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो कौन, जैसे हम 3 गुणे 3 करें 9 आया। अब हम 4 गुणे 4 किए तो 16 आ गया, अभी भी बहुत दूर है 25 से। 5 गुणे 5 करिए तो 25 आया। तो हम 25 या 25 के पास हम पहुंच चुके हैं, तो हम 25 पे डायरेक्टली पहुंच चुके हैं। तो क्या करेंगे, कौन कौन सी, ध्यान से देखिएगा, जो जो संख्याओं को आपने गुणा किया यहाँ से लिखेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखिए कितना बार गया, 5 का पहाड़ा आपने पढ़ा तो 5 बार जाने पर आपको 25 मिला है ना। तो जितनी बार गया है वो ऊपर लिखेंगे और जितना आया है वो नीचे लिखेंगे। कितना आया, 25 आया है। फिर से देखिए, जिन संख्याओं को आपने गुणा किया उसको ऊपर नीचे यहाँ लिख लेंगे, जितनी बार जाएगा ऊपर लिखेंगे और जितना आएगा यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 25 यहाँ से घटेगा जिस तरह भाग में होता है, तो 25 में से 25 घटाएंगे 0 आएगा। तो आंसर हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं, हमें ऊपर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी जनरली भाग लगाते हैं तो यहाँ से कुछ भाग लगाते हैं, यहाँ से तो ऊपर मिलता है ना। तो इसी प्रकार हमें जनरली ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, ये तो रहा एकदम ईजी। तो इसको क्या कर लेंगे, इसको यहाँ जोड़ लेते हैं, लेकिन आगे डिजिट होगा तब। फिर से देखिए, हम यहाँ भी कोई अंक हो सकता है, तो उसको पास जाने के लिए हमें समान संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा, ना कि असमान संख्याओं का। ठीक है, ये तो 25 का हो गया। आप देखिए, चलिए थोड़ा और लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 100, ले लेते हैं 100। ठीक है, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पीछे से दो दो का जोड़ा पहले बनाते आएंगे, पीछे से। ये नियम है, कोई भी कितना भी बड़ा अंक है पीछे से पहले दो दो का पेयर आप बनाएं। ठीक है, तो 2 0 है तो 2 0 का मैंने पेयर बना दिया। यहाँ 1 बचा तो इसको 1। ठीक है, आखिरी में पीछे से बनाते बनाते, अगर आखिरी पहले बनाते बनाते अगर आपको 1 डिजिट बच जाता है तो उसको 1 ही रहने देंगे, 1 ही रहने देंगे, है ना। तो पीछे से आपको 2 2 का बनाते आना है, तो इस प्रकार कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 1 है, इसमें 0 नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 ही है। 0 तो इसका पेयर है, इन दोनों का पेयर है। ठीक है, 1 है तो किन संख्याओं का गुणा करने पर 1 के पास जाएंगे, क्योंकि हम 1 गुणे 1 ही करेंगे तभी 1 ही जाएगा। तो किन दो संख्याओं का मैंने गुणा किया, 1 1, तो 1 1 लिखेंगे। कितनी बार गया है, 1 बार। कितना आया है, 1, तो यहाँ से 1 लिखेंगे। तो घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0,
जीरो हो गया, ठीक है। अब हमें बचा क्या, इन दोनों को साथ ही उतारेंगे, पेयर को साथ ही नीचे उतारते हैं, 2 जीरो बचा, तो 2 जीरो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ कितना है, जीरो, तो जीरो बार जाएगा, यहाँ से 10 हो गया, तो हमारा पेयर यानी कि 100 का वर्गमूल कितना निकला, 10। अभी भी नहीं समझ में आया तो और समझिए, जैसे 144 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले वो रूल, पीछे से 2 का जोड़ा बनाते आना है। तो पीछे से मैंने 4 और 4 का जोड़ा बना दिया, 2 डिजिट का पहले, फिर बचा 1 डिजिट, तो इसको 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इस प्रकार करेंगे, इतना तो आप कर लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले 1 में भाग देंगे, 1 में भाग देंगे, इसमें नहीं, क्योंकि ये जो दोनों पेयर हैं ये 44 एक ही पेयर है, 1 में इसको ऐड नहीं करेंगे, तो 1 जो है 1 किससे भाग जाएगा, 1 ही से भाग जाएगा, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुणे 1, जिन दो संख्याओं को आपने गुणा किया यहाँ लिखेंगे, कितना आया, 1 आया, तो 1 लिखेंगे, कितनी बार गया, 1 बार गया, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे, 1 में से 1 चला जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे यहीं से, 1 1 2 आ गया हमारा, ठीक है, इतना तो आप कर लेंगे। अब बचा क्या हमारा, यहाँ से 44 बचा, तो 44 उतार देंगे, 1 नहीं उतारेंगे क्योंकि ये पेयर मैंने बनाया है, दोनों साथ ही उतरेगा, 44 हो गया। अब यहाँ से हमें अब देखिए यहीं पर दिमाग लगाना आपको, यहाँ से कौन सी संख्या आप लिखेंगे कि 44 आ जाएगा, जैसे यही दो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर नीचे गुणा में, जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा तो यहाँ भी 2 लिखेंगे और इसे गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 आ गया। जैसे ही इसके स्थान पर मुझे 3 मिल गया, ठीक है। तो समान संख्याओं का मैंने बताया नहीं, समान संख्याओं को ये तो ऑलरेडी रहेगा, अगर हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ से 3 ऊपर भी लिखेंगे, गुणे करके 3 नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम किसका गुणा कर रहे हैं, 2 का, 2 ऊपर रहेगा तो रहेगा, फिर गुणे में 2 नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 44 में से 44 घटाएंगे 0, और लेकिन कितनी बार हमारा गया है, 2 बार, यहाँ से 2 गुणे 2 इसी करे हैं तभी तो आपका 4 आया है, ठीक है। तो कितनी बार गया है, 2 बार, यहाँ से 2, तो आखिरी में हमें वैल्यू क्या मिला, तो हमें वैल्यू 12 मिला। तो फिर से समझिए, देखिए मैंने क्या किया, 144 का वर्गमूल निकालना प्रारंभ किया, तो पीछे से 2 का जोड़ा बनाया, आखिरी में 1 डिजिट मिला। अब जब 1 बचेगा तो 1 गुणे 1 करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस होगा, ठीक है। 1 1 का गुणा करेंगे, तो कितनी बार गया, 1 बार, ठीक है। तो कितना आया, 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, फिर 1 1 मैंने यहाँ 2 जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 44 सीधा उतर जाएगा, तो मैंने 2 तो रहेगा, 44 नीचे लाने के लिए ऐसी संख्याओं का चुनाव किया कि गुणा करने पर 44 है, जैसे 2 गुणे 2 मैंने लिखा, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी कि 22 दूना 44 आ गया, ठीक है। तो अब ये कितना बार गया, 2 बार, तो यहाँ से 2 रख दिया मैंने, तो इसका वर्गमूल क्या निकला, 12। अब जैसे 169 का हम निकालते हैं, ठीक है, 169 का, देखिए पहला नियम, पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाया, फिर 1 बचा इसका बनाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस तरह तो आप कर लेंगे, 1 रहेगा तो सिंपली 1 चारों जगह 1 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 से 1 0, जब 1 रहेगा, ठीक है, तो उसका चारों जगह 1 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1 1 2, बचा क्या, 6 और 9 बचा। तो फिर देखिए यहाँ ऐसी संख्या लिखना है, ऊपर वही लिखना है और नीचे भी वही लिखना है, और उन दोनों को गुणा करने पर 6 और 9 आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं 2 लिख देता हूँ, जैसे 2 यही 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2, तो 2 गुणे 2, यहाँ ऊपर भी मैंने यहाँ पर भी 2 लिखा और नीचे भी मैंने 2 लिखा, तो इसका गुणा करने पर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 आया, जबकि हमें 6 और 9 डालना है, तो 2 तो ऑलरेडी है। अब हम ऊपर नीचे 3 लिखते हैं, जैसे 3 3, इसका गुणा करते हैं, 3 3 9
और 3 दूना 6, तो 6 और 9 आ गया। कितनी बार ले जाने पर? 3 बार ले जाने पर। तो जितनी बार ले जाएंगे आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 3 और 3 मैंने इसका गुणा किया, तो 3 तिया 9, यहाँ पर गुणा के निशान मत लगाइए, 3 तिया 9, ठीक है। 3 दूना 6, तो 6 9 में से 6 9 घटेगा तो आ गया आपका 0। तो फाइनली आंसर क्या है? 13, यानी कि 13 का वर्गमूल 16169 है। पता करने के लिए आप 13 गुणे 13 कर सकते हैं 2 बार, तो 3 तिया 9, 3 1 के 3, 1 3 आ गया, 1 9 6 1, ठीक है, 16169, ठीक है। तो इसी प्रकार के वर्गमूल आपको निकाले जाएंगे। जैसे मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको 225 का 225 का वर्गमूल हम निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, पहला नियम, पीछे से 2 2 का जोड़ा हम बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाया, फिर एक डिजिट बचा उसका भी बनाएंगे, ठीक है। इस तरह आप कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ अब 2 है, ठीक है। अब कौन सी संख्या का गुणा करेंगे कि समान संख्या होना चाहिए और 2 आना चाहिए, 2 या 2 से कम। जैसे हम 1 गुणे 1 करेंगे बराबर 1 ही आएगा, समान संख्या भी है, 1 आया। लेकिन अगर हम 2 गुणे 2 करेंगे बराबर 4 आएगा, जबकि हमें 2 से कम या 2 पर ही ला के छोड़ना है। तो इससे अच्छा हमारा 1 ही है, क्योंकि 2 से कम भी है, 2 2 करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होगा। भाग में आप करते हैं तो 2 से या तो उतना आता है या तो उससे कम आता है, वही फंडा यहाँ पर लागू होगा। तो 1 1 वाला हम करेंगे। 2 संख्या, कौन सी 2 संख्या है? 1 1 1 1, कितनी बार गया है? 1 बार गया है, 1 1 के 1, ठीक है, ठीक। तो 1 बार गया है, 1 यहाँ लिखेंगे। अब इसको प्लस कर देंगे, 1 1 2, कोई भी यहाँ संख्या होगा उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से कितना आया? 1 आया है, ठीक है, 1 आया है, 1 लिखेंगे। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ क्या उतरेगा? सीधा 25 उतरेगा, क्योंकि ये जोड़ा है, ठीक है, दोनों साथ ही उतरेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ऊपर नीचे ऐसी संख्याएं लिखना है जिसका गुणा करने पर 125 आए। जैसे 2 है, अगर हम 5 और 5 लिखते हैं तो क्या आएगा? 5 25 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, 125। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह सोचते हैं, ठीक है, कितनी देर में आप सोचते हैं, ठीक। तो यहाँ से 5 रखने पर हमारा आया, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। इसका गुणा करेंगे, 5 25 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12। तो 125 में से 125 घटाएंगे, 0 आएगा। लेकिन कितनी बार गया? 5 बार, तो यहाँ से 5 लिखेंगे। तो 225 का वर्गमूल आया हमारा 15, ठीक है। इसी प्रकार हमें वर्गमूल लगाए जाएंगे। तो चलिए अब की बार थोड़ा बड़ा लेते हैं और उसको भी समझते हैं। तो अब की बार मैंने 1225 लिया है, ठीक है। इसका वर्गमूल हम निकालते हैं। तो नियम क्या? पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाते आएंगे। 25 का जोड़ा बन गया और 12 का जोड़ा बन गया। क्योंकि इसका अलग अलग नहीं है, 2 छूट रहा तो एक जोड़ा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ सिर्फ एक डिजिट बचता तो 1 का जोड़ा बनता है, क्योंकि 2 डिजिट बचा है तो दोनों का एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? फिर वही ऐसे करेंगे। अब फिर पहले 12 में ले जाएंगे, समान संख्याओं का गुणा करेंगे और 12 के करीब आ जाएंगे। अगर 12 आ जाए तो और अच्छी बात है। जैसे हम 3 गुणे 3 करते हैं बराबर 9 आया, यानी कि 12 के करीब आया। अगर हम और आगे बढ़ें 12 के पास जाने के लिए 4 गुणे 4 करें तो 16 आ गया, यानी कि 12 से ज़्यादा आ गया हमारा। अब हमें यूज क्या करना है? ठीक है, अब हमें यूज करना है 3 गुणे 3 को। अब किन 2 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं? 3 और 3 को, तो 3 3। अच्छा, कितनी बार गया है? 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 बार गया है। तो जितनी बार जाए ऊपर लिखे। कितना आया है? 9, तो यहाँ से 9 नीचे लिखेंगे। इसको प्लस कर देंगे, 3 3 6, ठीक है। थोड़ा इधर करके लिखेंगे ताकि यहाँ पर जो डिजिट लिखेंगे उसका जगह बचना चाहिए। अब देखिए 12 में से 9 घटा देंगे, 12 में से 9 घटा देंगे, जितना आए फिर 25 उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3,
12 में से 9 घटाएंगे 3, अब क्या उतरेगा 25, सीधा 25 उतर जाएगा, 25 उतर जाएगा। ठीक है, अब हमें ऐसी संख्याओं का चुनाव करना है जो समान संख्या का गुणा करेंगे और उसका गुणा करने पर कितना आए, 325 आए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 4 रखते हैं, जैसे 6 तो ऑलरेडी है, तो 4 ऊपर भी 4 नीचे भी, अब इसका गुणा कर देंगे, 4 चौक 16। अब आखिरी में भी देख सकते हैं, यहाँ तो 5 है, यहाँ 6 आया है, तो ये नहीं होगा। अगर हम यहाँ 5 रखें तो 5 पचे 25 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से 5 रखेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो कितनी बार गया, 5 बार, तो 5 ऊपर लिखेंगे। अब इनका बारी बारी से गुणा करेंगे, तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 6 पंचे 30, 30 2 32, तो 325 आया, नीचे भी 325 आया, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अब हमारा आंसर क्या आया, 35, यानी कि 1225 का वर्गमूल आया 35। ठीक है, तो इसी प्रकार के वर्गमूल निकाले जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी वर्गमूल ऐसा है जो आपको ना आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका भी वर्गमूल मैं निकाल दूंगा। ठीक है, वीडियो के साथ। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।